जय हिंद दोस्तों। चलिए हम आज से रासायनिक अभिक्रिया वाले चैप्टर को साइंस में स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तैयारी को मजबूत करना। चल सभी लोग हेडिंग डालेंगे रासायनिक अभिक्रिया। देखो, रासायनिक अभिक्रिया का मतलब इतना सा है कि कोई पदार्थ होगा, हम उसको किसी दूसरे पदार्थ के रूप में बदल देंगे। फिर से कोई पदार्थ होगा, हम उसको कोई नए पदार्थ के रूप में बदल देंगे, उसी को हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। समझ में कैसे आएगा? अगर हम एक कागज ले रहे हैं, हमने उसको फाड़ दिया है और हम तुमको दिखा रहे हैं कि वो क्या है, तो तुम कहोगे कागज है। अब हम उस कागज को जला दिए हैं, अब तुमको दिखा रहे हैं, तो तुम कागज थोड़ी नहीं कहोगे, तुम क्या कहोगे? राख है। क्या है? राख। तो पहले कागज था, जलाने के बाद बन गया राख, तो वो एक अभिक्रिया हुई जिसको हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। कैसी अभिक्रिया हुई? वह एक रासायनिक अभिक्रिया हुई। बात समझ में आई? हाँ। जैसे हम दूध को रख देते हैं और दूध फट जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है? दूध। अब दूध रह गया है क्या? वो जो दूध था वो फट के दही बन गया। तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं कि एक है? अगर तुमसे कोई कहे दूध ला के दो और ये फटा हुआ दूध ले जाके दे दोगे, वो कहोगे ये क्या है? दूध है ही नहीं है। समझ रहे हो? हाँ। तो जब कोई भी पदार्थ एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में बदल जाता है, अवस्था नहीं चेंज कर रहा है। अवस्था का मतलब क्या है? बर्फ का जमना, ठोस होना, द्रव होना, ये अवस्थाएं हैं। ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होगी? जब नया पदार्थ बनता है, किसी भी अभिक्रिया में नया पदार्थ बनता है, तो हम कहेंगे क्या? नया पदार्थ का बनना क्या कहलाएगा? रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगा। ठीक है। हाँ। रासायनिक अभिक्रिया जो बोर्ड में तुमको इम्पोर्टेंट है, जैसे एग्जाम्पल पूछेगा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और उसके एग्जाम्पल दो, तुमको ऐसे करके लिखना पड़ेगा कि वह अभिक्रिया जिसमें कोई नया पदार्थ बनता है। ठीक है ना? हाँ। अब अभिक्रिया में दो चीजें होती हैं। मान लो अभिक्रिया इस तरह की है, A + B जुड़कर बना रहा है कोई नया पदार्थ AB, या AB इसको नया दिखाने के लिए हम कह रहे हैं D। कोई नया पदार्थ बना रहा है D। ठीक है ना? हाँ। तो इधर का जो ये भाग होगा इसको हम कहेंगे अभिकारक हैं, अभिकारक, और इनको हम कहेंगे ये उत्पाद है। तीर इधर को होगी। ठीक है, ये है उत्पाद। तो अभिकारक होगा और उत्पाद होगा। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल मतलब जैसे ऑक्सीजन है O2, कैसा है? O2। अब O2 ही क्यों लिखा जाता है? O क्यों नहीं लिखा जाता? वो क्योंकि ये अणु के रूप में, ध्यान दो, O2 ऐसे भी लिखा जा सकता है, O और O2 ऐसे भी लिखा जा सकता है, लेकिन ये क्या है? अणु नहीं, ये परमाणु है। क्या है? परमाणु। ये अणु है। तो हमेशा अभिक्रियाओं में अणु के रूप में लिखा जाएगा। ठीक है। हाँ। सब ऐसे नहीं लिख जाते हैं, सब ऐसे नहीं लिख जाते, ध्यान देना, धीरे धीरे समझ जाओगे। जैसे H2O, ये दोनों अभिक्रिया करेगा तो बनाएगा H2O। ये सब तुमको याद करना पड़ेगा। ठीक है। बोर्ड में नंबर अच्छे लाने तो याद करना ही करना पड़ेगा। पहली अभिक्रिया हुई तो ये क्या है? जल है। जल का सूत्र क्या होगा? H2O। ये क्या है? ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन। ये हाइड्रोजन। ठीक है। समय बहुत कम है इसलिए हम तेजी से पढ़ रहे हैं। दूसरा एग्जांपल Ca + O2, ये क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। बात समझ में? इसका नाम क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। अब ध्यान दो, अगर ऑक्सीजन यहाँ कम मात्रा में है, ऑक्सीजन कम मात्रा में है, तो यही जो उत्पाद है ना, बनेगा CO। क्या बनेगा? CO। और CO को कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या कहेंगे? कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका नाम कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि दो ऑक्सीजन है तो हम उसको डाई पढ़ते ही आगे क्लास में तुम सीखोगे, और एक कार्बन है तो इसको कार्बन मोनोऑक्साइड पढ़ेंगे। ठीक है ना? ये इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लेना, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है। जैसे हम देख लें H + Cl, तो ये दोनों जुड़ के क्या बनाएंगे? HCl। ये तो सबको याद रहता है। इसका नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नाम क्या है इसका? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। देखो,
अगर इस टाइम भी तुम पढ़ने का मन नहीं बना पा रहे हो, इस टाइम भी तुम नहीं पढ़ रहे हो, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है। इस समय मन बना लो, डेली हर एक चैप्टर की हम एक समरी लाएंगे और उसमें हर एक छोटे छोटे पॉइंट को और हर एक हेडिंग को हम पढ़ेंगे। तो अब इस चैनल से जुड़ सकते हैं। अगला है कैल्शियम ऑक्सीजन से अभी क्या करवा दे, क्या करवा दे, कैल्शियम को ऑक्सीजन से अभी क्या, कैल्शियम ऑक्साइड बनाए, क्या ये कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक है। हाँ, लेकिन अभिक्रियाओं को हम संतुलित करते हैं। अब जो ये O2 है, O है, ये 2 यहाँ होना चाहिए। अब अभिक्रियाओं को कैसे संतुलित करते हैं कल की क्लास में सीखेंगे, लेकिन इतना समझो कि इसको हम बैलेंस करने के लिए, संतुलित करने के लिए हम यहाँ लगाएंगे 2, क्या लगाएंगे 2, और यहाँ पर भी लगा देंगे 2। ये क्यों लगाया, कैसे लगाया, कल की क्लास में एकदम डिटेल में बताएंगे। बस आज तुम रासायनिक अभिक्रिया देख लो, ठीक है ना। हाँ, और एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे H2SO4, इसका नाम क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल, क्या नाम है, सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। प्लस सोडियम करवा दो, क्या करवा दो, सोडियम से ही करवा दो, इसका नाम क्या है, सोडियम। क्या बनाएगा, अभी क्या करके H2 को हटा देगा, H2 को हटा देगा। क्यों हटा रहा है, क्यों हटा रहा है, ये हम विस्थापन अभिक्रिया में पढ़ेंगे। बस अभी तुमको ये पढ़ना ही रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, NaSO4 प्लस H2, ये गैस होगी इसलिए तीर बनाएंगे। सारी डिटेल में बातें करेंगे, बस आज तुमको रासायनिक अभिक्रिया समझ में आनी चाहिए। एक चीज़ से कोई नया चीज़ बन रहा है तो हम क्या कहते हैं, उसको रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इन्हें रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार होते हैं, तो प्रकार हम देख लेते हैं। बस आज कल इनके बारे में हम पढ़ेंगे। प्रकार क्या होगा, सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। दूसरा होगा वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया, अभिक्रिया लिख लेना, बार बार नहीं लिखेंगे। फिर एक आएगा रेडॉक्स, रेडॉक्स अभिक्रिया। और रेडॉक्स अभिक्रिया दो तरह से होती है, अपचयन और उपचयन, उपचयन, ठीक है। उपचयन को ही हम कहते हैं ऑक्सीकरण है, क्या है, ऑक्सीकरण। ये सब पढ़ेंगे डिटेल में हम, ठीक है। और क्या है, द्विविस्थापन, ठीक है। तो ये अभिक्रियाओं के कुछ प्रकार हैं, हालांकि जो अभिक्रियाएं इसमें छूट गई हैं वो हम पढ़ा देंगे, ठीक है ना। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, वियोजन क्या होती है, विस्थापन क्या होती है, रिडॉक्स क्या होती है और द्विविस्थापन क्या होता है, ये सब हम कल की क्लास में पढ़ लेंगे इसके एग्जाम्पल के साथ साथ, ठीक है। आज के लिए बस इतना। रासायनिक अभिक्रिया क्या होगी फिर से एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। जब एक पदार्थ किसी नए पदार्थ में बदलता है अभिक्रिया के दौरान तो उसको हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ये सारे एग्जाम्पल जो है याद कर लेना ताकि कल की इन अभिक्रियाओं में तुमको ये सरला लगे। अगर एग्जाम्पल नहीं याद रहेंगे तो तुमको थोड़ा सी कठिनाई होगी, ठीक है। हाँ।